अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखकर हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो चल रहा है पार्टी शार्टी तो ये बस शाम का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम, और हस्बैंड वापसी पे आते हुए ऑफिस से बस ये लेके आ गए थे बर्गर। तो हमने कहा चलो क्यों ना पार्टी शार्टी कर ली जाए आज तो बस मैंने चाय बना ली थी, तो बस ये आज हम बर्गर खा रहे हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे, बस इस तरह की कोई पार्टी शार्टी नहीं हुई थी, बस होती थी छोटी मोटी इंजॉयमेंट, तो ये करते रहना चाहिए इंसान को। और फिर ठंडा मौसम है, तो ठंडे मौसम में तो ऑब्वियस ये बात है, कुछ तो कुछ खाने का मूड ज़रूर होता है। तो बस हस्बैंड ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि भाई चाय रेडी रखना, बस मैं आ रहा हूँ और बर्गर लेके। तो बस ये कि हम खा पी लेंगे थोड़ा बहुत। तो बस ये यहाँ पर हम लोग बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। वो बर्गर, वही बर्गर क्या है, सादा बन कबाब, जो नॉर्मली जो पहले हम लोग ये खाते थे बन कबाब। तो अब तो खैर बड़ा मॉडर्न शॉडर्न हो गई लाइफ, तो अब ये बर्गर क्या, अब तो जिंगर आ गएगा लाइफ में। तो लेकिन इसकी जो बात है ना, जो इसका मज़ा है ना, ये तो भूले नहीं जाता भाई। इसकी बात ही अलग है, जब तक कि आप बर्गर ये वाला बन कबाब ना खा लें तो उसका मुकाबला जिंगर नहीं कर सकता। तो इसकी बात ही अलग है। तो ख़ैर यहाँ पर बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैंने चाय बना ली थी, तो बस चाय हस्बैंड की और मेरी चाय है। तो बस शाम का टाइम है, शाम में ये होता है कि वो थोड़ी बहुत गेट टुगेदर हो जाती है, हम लोग हस्बैंड बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। वरना ये होता है कि सुबह शाम तक बस ये होता है, काम काम में ही गुजर जाता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, बस सो जाते हैं, बस रूटीन ही चल रही होती है, खामोशी से बस मैं काम कर रही होती हूँ, काम कर लिया, ये कर लिया। तो लेकिन जब जैसे ही हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, फिर ये होता है कि बस मैं एक्टिव हो जाती हूँ कि भाई बस जल्दी मुझे काम करने होते हैं, भाई चाय बनानी है। फिर ये होता है ना कि कोई आ जाता है ना, तो फिर आप बात बात करना एक हो जाता है कि चलो मुझे कोई पार्टी मिल जाती है, कंपनी मिल जाती है बात करने के लिए। वरना बच्चों के साथ तो बस ये होता है कि बस उनके पीछे पीछे घूमते रहो, भाई ये कर लें वो कर लें। लेकिन फिर हस्बैंड आ जाते हैं ना, फिर उनसे ये होता है कि मैं बातें वगैरह कर लेती हूँ, जिन दिन भर की जो मेरी बातें होती हैं ना सारी, तो बस मैं उनसे ये बातें अपनी शेयर करती हूँ, भाई आज ये हो गया ये हो गया। तो बस हस्बैंड से बस इस तरह से गपशप लगी रहती है। और चाय पीने के बाद बस मेरा दूसरा काम ये था कि भाई मुझे डिनर की तैयारी करनी है। तो आज डिनर में मैं क्या बना रही हूँ, तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं चिकन कढ़ाई। फाइनली काफ़ी टाइम बाद मैं चिकन बना रही हूँ। चिकन की कोई चीज़ बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में चिकन नहीं आ रहा था। तो बस ये था कि काफ़ी दिन से मेरा बस मूड हो रहा था बस कढ़ाई कढ़ाई खाने का। कढ़ाई तो बस चिकन की अच्छी लगती है, फिर मटन की अच्छी लगती है। तो बस ये था कि बस चिकन आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो क्यों ना मैं चिकन कढ़ाई बना लूँ। काफ़ी टाइम से बस मेरा मूड हो रहा था चिकन कढ़ाई खाने का। तो ख़ैर सबसे पहले बस मैंने प्याज़ ले ली, और चिकन कढ़ाई में खैर प्याज़ तो नहीं डलती, लेकिन मैंने फिर भी प्याज़ डाल दी क्योंकि हस्बैंड को चाहिए होता है मसाला। तो बस जब तक कि मसाला ना हो तो उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और कढ़ाई में नॉर्मली ये होता है कि बस डायरेक्ट टमाटर डलते हैं चिकन के साथ में, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा प्याज़ मैंने इसमें 2 डाल दी मीडियम साइज़ की, ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए। तो ये मैंने इसमें चिकन इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको चिकन को मैं हल्का सा मैं इसमें भून लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन वाइट हो जाए। अच्छा, प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, बस हल्का सा सोते ही किया ताकि चिकन का कलर अच्छा सा रहे। वरना अगर चिकन ब्राउन प्याज में ब्राउन कर लूँगी तो उसका चिकन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको मैंने अच्छी तरह से मैंने भून लिया। उसमें मैंने अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अदरक लहसुन में हमेशा फ्रेश ही मैं ग्रेट करके डालती हूँ मैं पेस्ट करके नहीं डालती, क्योंकि मैंने अभी पेस्ट के भी नहीं रखा। वरना नॉर्मली होता है कि मेरा पेस्ट फ्रिज में रखा होता है। तो आजकल बस इस तरह से होता है, जब भी मुझे कुकिंग करनी होती है मैं थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन पील करके बस फ्रेश में उसको ग्रेट कर लेती हूँ। तो खैर मैंने इसमें अदरक लहसुन मैंने मिक्स कर दिया, उसको मैं अच्छी तरीके से मैं चिकन को मैं भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कढ़ाई मसाला, जो मेरा होममेड है। तो उसमें मैंने साबुत मिर्ची ली थी, मैंने उसमें साबुत धनिया लिया था, और मैंने ज़ीरा लिया था, उसमें ब्लैक पेपर थी और थोड़ा सा अजवाइन था। तो मैंने इनको सबको रोस्ट कर लिया था। तो मैंने इसको रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो मेरा कढ़ाई मसाला रेडी हो गया। तो मैं काफ़ी टाइप की मैं डिफरेंट टाइप की मैं कढ़ाई बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ये बना रही हूँ इस तरह की कढ़ाई। और मेरे चैनल पे एक पेशावरी कढ़ाई भी है, तो अगर आप जाके इसको देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़बर किस्म की कढ़ाई है। तो नॉर्मली वो बहुत मज़े की बनती कढ़ाई, तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो खैर मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ऐड कर दिए हैं इसमें मसाले के, और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब में इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मैंने भी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने मसाला ऐड किया, मैंने हल्दी वगैरह इसमें कुछ ऐड नहीं करी है। तो मसाला डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। मैं टमाटर को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी, और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसका मसाला बन जाएगा। अच्छा, कढ़ाई में ये होता है कि वो टमाटर डलते हैं, ज़्यादा मसाला
मसाला नहीं होता, वरना ये होता है कि मज़े की लगती है। तो बस हस्बैंड को ये होता है ना कि मसाला चाहिए होता है उनको, किसी भी खाने में बस मसाला ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो खैर बस ये कि हस्बैंड की बात भी रखनी पड़ती है ताकि भाई वो खुश हो जाए, क्योंकि मैं खाना ही उन्हीं के लिए बनाती हूँ। तो अगर मैं उनकी उनकी खुशी के लिए मैं कुछ ना करूँ तो फ़ायदा क्या खाने बनाने का। तो खैर बस कुछ लोगों को होता है ना कि उनको मसाला चाहिए होता है, उनको बोटियाँ नहीं चाहिए। तो हस्बैंड का भी बस यही हाल है कि उनको मसाला चाहिए होता है खाने में। तो खैर बस मैंने कवर करके रख लिया था 5 मिनट के बाद। तो ये टमाटर वगैरह थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो मैं इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें अब मैं ऐड किया है इसमें दही। तो दही डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। उसमें मैंने नमक भी इसमें साथ-साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस मैं कुछ जल्दी से मैं भूनती हूँ ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये ख़ैर मेरा देखिए फाइनल लुक है। ये मैंने इसको बिल्कुल भून लिया और बिल्कुल इसका ऑयल ऊपर आ गया। उसमें 2 मैं लेमन इसमें स्क्वीज़ करके डाल दूँगी इसमें। और अब मैं इसमें 3 से 4 मैं हरी मिर्ची मैंने इसमें कट करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने हरी मिर्ची मोटी वाली ली है, तो इसका ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बारी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो मैंने इसमें 3 से 4 मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई डन हो चुकी है। बस मैं 2 से 3 मिनट्स में इसको मैं कुक करूँगी ताकि हल्की सी एक मिर्ची का अरोमा आ जाए। तो इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास कोयला हो तो आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे देना था, लेकिन मेरे पास कोयला नहीं था। तो खैर बस मैंने बस ऐसे ही रेडी कर ली। तो कभी कभी होता है ना, जो आपके पास अवेलेबल हो बस उसी से आप काम चला लेते हैं। तो खैर बस मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं डिनर अपना यमी वाला। जो मैंने अपनी कढ़ाई बनाई है, तो मैंने साथ में सैलेड भी बना ली थी। तो इसमें कोकम्बर और मैंने प्याज भी कट कर ली, साथ में मैंने इसमें रायता भी मैंने बना लिया था। तो बस इस तरह से होता है कि अभी आप बाहर ना जा सके तो घर में ही होता है कि आप अच्छा खाना बना लें, अच्छी तरह से आप इंजॉय कर लें फैमिली के साथ। अच्छा हस्बैंड का ये है ना कि वो ज़्यादा बाजार का खाना खाना पसंद नहीं करते। तो बस होता है ना, कुछ लोगों को हस्बैंड्स का होता है कि वो बाहर का खाना खा लेते हैं शौक से। तो भाई कोई इशू नहीं होता, भाई यहाँ पे कभी खा लिया, बाज़ार से मंगा लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम ये है कि वो बाज़ार का ज़्यादा शौक से नहीं खाते। हालात मजबूरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, इनकेस कभी आ जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली ये होता है कि मैं घर में ही खुद ही कुकिंग करती हूँ। कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। अगर कुछ भी ना हो तो मैं कागीना बना लेती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ। बस घर का ही खाना होता है कि हस्बैंड बाहर भी होंगे तो खाना नहीं खाएंगे, बाहर का कुछ नहीं खाते, बस वो घर पे ही आके खाना चाहिए होता है। तो ये भी थोड़ा सा इशू हो जाता है कि भाई क्यों नहीं खाते, आप खा लिया करें। तो बस उनका है ना कि भाई घर में आके खाना खाना है। तो फिर ये कि भाई मैं खाने की मैं तैयारी करती हूँ, मैं अपना खाना मैं टाइम से बनाती हूँ। मुझे फ़िक्र होती है कि भाई मुझे खाना बना के रेडी रखना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो उनको खाना चाहिए होता है। तो खैर यहाँ पर बस हमारी कढ़ाई देखें, यमी वाली कढ़ाई। तो आप लोग उसको कढ़ाई का ज़रूर रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। बहुत यमी और यूनिक कढ़ाई बनी है। तो बस टमाटर खैर फाइनली थोड़े सस्ते हो गए, वरना टमाटर तो बीच में माशाल्लाह इतने महंगे होते, टमाटर टमाटर के बगैर कढ़ाई बनती ही नहीं है। तो खैर टमाटर आ गए और कढ़ाई मैंने बना ली है। तो बस आज भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे मैं बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा कढ़ाई खाने का। और हस्बैंड तो हमेशा खाने ही से खुश होते हैं, आप उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी पसंद का खाना बना के खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस हस्बैंड को बस मैंने आज खुश कर दिया, हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि हस्बैंड आप एक दूसरे का ख्याल रखें तो लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है आपकी। ये मरियम का टीट टूट गया, क्या हुआ मरियम? टीट ओए होए टीट टूट गया, ओ माय गॉड, ओ माय, दिखाइए, ये तो बड़ा डेंजर हो गया यार, टीट टूट गया मरियम का फाइनली टीट टूट गया, ओ माय गॉड। अब तो मरियम को खाना खाएगी भाई, है भाई मरियम? अभी तो ऑयल है, अभी तो ऑयल रहे, तो कब खाना खाना स्टार्ट करोगी ताकि हेल्थ वेल्थ बने बेटा? मुंह बंद करो, है ब्रश का वो पेस्ट लेगी बेटा थोड़ा सा, तो कल कोलगेट से किया था तभी मेरे दांत में दर्द कम पेस्ट हो गया। लेके ना थोड़ा सा उसमें ब्रश से कर लिया करो। अभी तो मैं फिर पेस्ट। और आज फाइनली मेरी बेटी का तीर टूट गया। तो भाई उसने मुझे बड़ा परेशान करके रखा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर के दो दो नीचे के हिल रहे थे, तो इकट्ठा एक साथ ही हिल रहे, तो खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल कुछ नहीं खा रही थी, इतनी वीक हो गई थी। तो बस ये कहते कि कब टूटेगा कब टूटेगा। तो हर फाइनली वो आज बस टूट गया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने उससे कहा, तो कह रही अभी तो और बाकी रहते हैं मेरे तो खैर बस मैं तीत में बच्चों के मैंने हमेशा सेव करके रखे हुए, ये मैं इसमें तीत में डाल देती हूँ बॉटल के अंदर। ये मेरे दोनों बच्चों के मिल्क तीत हैं। तो मैंने इनको सेव करके मैंने एक बॉटल में रख लिया। तो कि ये छोटी मोटी बच्चों की मेमोरीज होती हैं, तो मैं अपने बच्चों की मेमोरीज़ को मैंने सेव करके रखा हुआ है। वरना नॉर्मली होता है कि हमारा तो ये था कि भाई आप इसको फेंक दें तो भाई ये कोई न्यू तीत आ जाएगा, लेकिन मैंने अपने बच्चों की देखें बॉटल में मैंने उसको सेव कर लिया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यादगार होती हैं, अपने बच्चों को बचपन याद आ जाता है कि भाई छोटे से तो उनके तीत देखें, लेकिन अब माशा से बड़े हो रहे तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बस छोटी छोटी खुशी होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं कि मामा आपने हमारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं।
तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।